हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 16 अक्टूबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ ही लल्लन टॉप बातें जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए और आप लोग इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो ये अवार्ड जो है माइकल डगलस को प्रदान किया जाएगा, जो एक हॉलीवुड एक्टर हैं, तो याद रखेंगे। और कांस फिल्म फेस्टिवल में इन्हें जो है मानद पाल्मेडी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, तो याद रखेंगे। इन्हें जो है 2 ऑस्कर अवार्ड भी प्राप्त हुए हैं, तो इसमें सारी चीज़ें याद रखेंगे। एक तो हो गया सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड, दूसरा हो गया कांस फिल्म फेस्टिवल में मानद पाल्मेडी अवार्ड, और तीसरा जो है उसमें ऑस्कर भी इन्हें प्राप्त हो चुका है 2 बार, तो ये भी याद रखेंगे। जो ये सत्यजीत रे एक्सीलेंस अवार्ड है, ये इसकी जो स्थापना होती है वो 1999 में इसकी स्थापना होती है। और जो पहला अवार्ड है वो बर्नार्डो बोत्तोलुची को जो है प्रदान किया गया था, पहला अवार्ड, तो याद रखेंगे बर्नार्डो बोत्तोलुची को ये पहला अवार्ड प्रदान किया गया था। 54वां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है वो कहाँ पे प्रदान किए जाएंगे? तो ये गोवा में प्रदान किया जाएगा, तो ये भी याद रखेंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है गोवा में प्रदान किया जाएगा। आगे देखते हैं ललन टॉप बातें। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये स्वाति नायक को प्रदान किया जाएगा, और स्वाति नायक कहाँ की हैं? ओडिशा की रहने वाली हैं। 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये वहीदा रहमान को प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये जो है स्वामित्व योजना को ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो इंदौर शहर को प्राप्त हुआ है। और जो राज्य में किसे प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो जो अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है वो अल्लू अर्जुन को प्रदान किया गया है। हाल ही में चिराग सात्विक की जोड़ी को BWF रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जो चिराग सात्विक की जोड़ी है उसे जो है BWF रैंकिंग में जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और ये कि जो कौन सा खेल खेलते हैं? तो बैडमिंटन खेल जो है खेलते हैं। इन्हें जो है बैडमिंटन में जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 19वें जो एशियन गेम्स का आयोजन हुआ था उसमें जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और ये पहली भारतीय जोड़ी जो है नंबर 1 बन गई है, तो याद रखेंगे। जो चिराग और सात्विक की जोड़ी है वो नंबर 1 बनी है। इन्होंने अन्य कौन से खिताब जीते हैं? तो इंडोनेशिया ओपन, कोरिया ओपन और स्विस ओपन जो है इन्होंने अन्य खिताब जीते हैं, तो याद रखेंगे। और चौथा कौन सा हो गया? तो एशियन ओपन, एशियन गेम्स में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो याद रखेंगे। इसके साथ ही ये लोग जो है जो BWF की रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त कर चुके हैं। विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अलकराज ने जो है विंबलडन का जो है ओपन का जो खिताब है जीता है। एस प्रणय ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा मेडल प्राप्त किया है? तो ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है एच प्रणय ने। 19वें एशियन गेम्स में जो पहला पदक है वो किसमें आया है? तो जो है निशानेबाजी में पहला पदक आया है, तो याद रखेंगे। 19वें जो एशियन गेम्स में 41 वर्षों के बाद में गोल्ड किसमें आया है? तो घुड़सवारी में 41 वर्षों के बाद में गोल्ड आया है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है, और ये साल में 2 बार मनाया जाता है। ये जो है 13 मई और 14 अक्टूबर को इस वर्ष जो है मनाया गया है, तो याद रखेंगे। साल में 2 बार मई और अक्टूबर में मनाया जाता है। थीम क्या है? वाटर सस्टेनेबल बर्ड लाइफ जो है इसकी थीम है, तो याद रखेंगे। वाटर सस्टेनेबल बर्ड लाइफ इसकी थीम है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जिस दिन गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, 9 जनवरी 1915 को। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पे मनाया गया है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया गया है। हाल ही में प्रारंभ नागपट्टिनम और कांके सुंतरई नौका सेवा का संबंध किससे है? तो जो नागपट्टिनम और कांके सुंतरई नौका सेवा है उसका संबंध जो है किससे है? नागपट्टिनम का तमिलनाडु से और कांके सुंतरई का श्रीलंका से है, तो यानी भारत और श्रीलंका से जो है इसका संबंध है। और ये जो है 40 साल बाद नौका सेवा प्रारंभ कर रहे हैं, तो ये भी याद रखेंगे। जो जहाज है वो कौन सा है? तो चेपिया पानी जो है इसका जहाज का नाम है। लीड कौन कर रहा है? तो बीजू जॉर्ज जो कमांडर हैं इनके द्वारा जो है इसे लीड किया जा रहा है। मित्र शक्ति अभ्यास और स्लिनेक्स अभ्यास किसके मध्य होता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति और स्लिनेक्स होता है, तो याद रखेंगे।
कालादान प्रोजेक्ट भारत और म्यांमार के बीच में हुआ है। मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जो चेन्नई से श्रीलंका रवाना हुआ है वो कौन सा है, तो MV एक्सप्रेस है। एकता बंदरगाह भारत और मालदीव के बीच में अभ्यास, ये जो है याद रखेंगे। प्रतिवर्ष विश्व विद्यार्थी दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पे जो है विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म जो है 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में इनका जन्म होता है और ये उनकी 92वीं जयंती है और इनके जन्म दिवस को ही विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका निधन कब होता है, 27 जुलाई 2015 को शिलांग मेघालय में इनका निधन हो जाता है और ये भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे हैं। 2002 से 2007 तक ये राष्ट्रपति रहे और 1997 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, तो याद रखेंगे। और इनकी पुस्तकें कौन सी हैं, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइट माइंड जो है, इनकी 2 पुस्तकें हैं, तो याद रखेंगे विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड जो है पुस्तकें हैं। थीम क्या है इस बार की विश्व विद्यार्थी दिवस की, फेल जो है इस बार की थीम है। फेल मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग जो है इसकी, ये जो है थीम है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, फेल। IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसके तहत कितनी मिसाइलें इनके द्वारा बनाई गई थी, तो 5 मिसाइलें जो है बनाई गई थी 1983 में, ठीक है। तो याद रखेंगे कौन सी, पटना, याद रखेंगे ट्रिक क्या है, पटना है। तो P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल और N से नाग और A से आकाश। तो याद रखेंगे पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश जो है 5 मिसाइल बनाई थी। दूसरा जो परमाणु परीक्षण है वो कब किया जाता है, 1998 में पोखरण में जो है ऑपरेशन शक्ति इसे नाम दिया गया था। तो जो पोखरण परमाणु परीक्षण किया गया था दूसरा, और जो पहला परमाणु परीक्षण था वो पोखरण में हुआ था कब, 1974 में। स्माइलिंग बुद्धा इसे नाम दिया गया था, तो याद रखेंगे पहला जो परमाणु परीक्षण था पोखरण में किया गया था 1974 में और दूसरा पोखरण में 1998 में। और जो पहला परमाणु परीक्षण था उसे इस्माइल बुद्धा नाम दिया गया और दूसरे वाले को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पूर्वी तट पर कौन सा तटीय सुरक्षा अभ्यास किया है, तो जो भारतीय नौसेना ने पूर्वी तट पर जो सुरक्षा अभ्यास किया है उसका नाम है सागर कवच और ये पूर्वी तट पे हुआ है। इसका जो आयोजन है कहाँ पे आयोजन होगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी के जो है तट पे जो है इसका आयोजन होने वाला है, तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी। एम्फेक्स अभ्यास 2023 किसके मध्य होगा, तो जो इसका आयोजन है वो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में होने वाला है और ये एक नौसेना का अभ्यास है। तर्कस अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास भारत और मिस्र के बीच में होता है जिसका आयोजन जो है राजस्थान में हुआ है। डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। अल मोहद अल हिंदी अभ्यास, अल मोहद अल हिंदी 2023 अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच में। हाल ही में प्रेसिडेंट कलर सम्मान किसे मिला है, तो नागा बटालियन को जो है प्रेसिडेंट कलर जो है सम्मान प्राप्त हुआ है। पहली बार जो है 1951 में भारतीय नौसेना को ये जो है अवार्ड प्रदान किया गया है। जो नागा बटालियन है इसे 3 नागा भी कहते हैं, तो याद रखेंगे 3 नागा भी कहते हैं। स्थापना जो इसकी होती है नागा बटालियन की 2009 में हल्द्वानी उत्तराखंड में नागा बटालियन की स्थापना होती है। इसे जो है रानी खेत में जो है अवार्ड प्रदान किया गया। मनोज पांडे ने जो है जो सेना प्रमुख है उनके द्वारा जो है नागा बटालियन को जो है अवार्ड प्रदान किया गया, तो ये भी याद रखेंगे। हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है। 1 दिसंबर को ये उत्सव जो है मनाया गया। कुकी मेवती जो संघर्ष है वो कहाँ पे हुआ है, मणिपुर में। माउंट सरामती नागालैंड में। उत्तर पूर्वी परिषद का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो शिलांग मेघालय में जो है उत्तर पूर्वी परिषद का जो हेडक्वार्टर है इसकी स्थापना होती है 1971 एक्ट के तहत इसकी स्थापना होती है। हाल ही में इटली को फिडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 के ओपन वर्ग का विजेता कौन है, तो जो फिडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप है उसके ओपन वर्ग का जो विजेता हैं वो है रौनक साधवानी, महाराष्ट्र के हैं, उसके विजेता रहे हैं, तो याद रखेंगे। और फीमेल में वेदुल यीवा जो है अजरबैजान की हैं, वो जो है फीमेल में विजेता रही हैं, तो याद रखेंगे। मेल में रौनक साधवानी, फीमेल में वेदुल यीवा अजरबैजान की हैं। जो पहली बार जीता है विश्वनाथ आनंद ने जो है इसमें जो है वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज जो है में जो है चैंपियनशिप में पहली बार जीता है किसने, विश्वनाथ आनंद ने। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है, तो वो है विश्वनाथ आनंद। भारत के नवीनतम ग्रैंड मास्टर वो हैं आदित्य सामंत, कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं। फिडे के उपाध्यक्ष कौन है, तो वो हैं विश्वनाथ आनंद हैं। शतरंज विश्व कप 2023 का विजेता कौन है, तो कार्लसन नॉर्वे के जो रहने वाले हैं, तो विजेता रहे हैं इसके शतरंज विश्व कप 2023 के। झारखंड महिला एशिया चैंपियन ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है, तो शुभंकर जो है जूही है झारखंड महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी का।
जो हाथी बेतला राष्ट्रीय उद्यान का जो है वो जो है यहाँ का फेमस जो है, यहाँ का जो हाथी जो है यहाँ पे फेमस है बेतला राष्ट्रीय उद्यान का। आयोजन कहाँ पे होने वाला है? रांची झारखंड में जिसका आयोजन होने वाला है हॉकी चैंपियनशिप का, तो याद रखेंगे। विश्व हॉकी फेडरेशन के जो हेड हैं वो कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम जो है विश्व हॉकी फेडरेशन हेड के जो है अध्यक्ष हैं। हॉकी इंडिया के जो हेड हैं वो कौन है? दिलीप तिर्की जो है हॉकी इंडिया के हेड हैं। आईसीसी विश्व कप का शुभंकर क्या है? तो क्रिप्टोवर्स जो है आईसीसी विश्व कप का शुभंकर है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर क्या है? तो लाइव है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है? तो आशा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर जीतू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कुमार संगकारा जो श्रीलंका के हैं उन्हें नियुक्त किया गया है, तो याद रखेंगे। एमसीसी विश्व क्रिकेट समिति का अध्यक्ष कुमार संगकारा को, विश्व क्रिकेट समिति के जो हेड हैं वो कौन है? तो कुमार संगकारा हैं। एमसीसी मतलब मैरी लोबॉन क्रिकेट क्लब जो है इसकी स्थापना कब होती है? 1787 में इसकी स्थापना जो है लॉर्ड्स इंग्लैंड में इसकी स्थापना होती है। और जो एमसीसी के हेड हैं वो कौन है? मार्क निकोलस जो है इसके हेड हैं, तो याद रखेंगे। जो इसका अध्यक्ष समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है कुमार संगकारा को, श्रीलंका के हैं जो। रेलवे बोर्ड की पहली सीईओ जो महिला हैं वो कौन है? जया वर्मा है। सिंगापुर के जो नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं वो कौन है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं आर माधवन। ओडिशा राज्य विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? तो प्रमिला मलिक जो है ओडिशा राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर हैं, तो याद रखेंगे। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन आज का, वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर में 20 मिलियन वर्ष पहले गायब हुए प्राचीन मेगान प्लेट पोंटस की जो है खोज की है, तो याद रखेंगे। 20 मिलियन वर्ष पहले गायब हुए प्राचीन मेगान प्लेट्स जो पोंटस है उसकी जो है खोज की है, याद रखेंगे। अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। हाल ही में विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक कहाँ पे हुई है? तो मराकेश मोरक्को में जो है इसकी बैठक का आयोजन हुआ है। राजधानी है इसकी रबात, तो याद रखेंगे। विदेशी यात्री जो भारत आया है वो कौन सा आया? इब्न बतूता, वो कहाँ का रहने वाला था? तो मोरक्को का। और इसका जो समिति की बैठक हुई है इसका उद्देश्य क्या है? पृथ्वी से गरीबी को खत्म करना जो है इसका जो है बैठक का उद्देश्य है। भाग इसमें किसने लिया है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो आईएमएफ की हेड हैं, अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के जो हेड हैं, और निर्मला सीतारमण जो भारत की वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा इसमें भाग लिया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। 125 देशों की सूची में भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2022 में भारत का जो 107वां स्थान था अभी और पीछे हो गया है, 111वां स्थान हो गया है। जारी करने वाली जो संस्था है हंगर इंडेक्स वो है वेलुंग हेल्फ संस्था है जर्मनी की, उसके द्वारा ये जो है रैंक जारी की जाती है। पाकिस्तान की रैंक है 102। बेलारूस और चीन की रैंक इसमें जो है टॉप पे आती है, पहले स्थान पे। मध्य अफ्रीकी गणराज्य जो है सबसे लास्ट में आता है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 13 अक्टूबर को ये मनाया गया है। शुरुआत होती है 1989 में। उद्देश्य क्या है? आपदा जोखिम को कम करना जो है इसका उद्देश्य है। थीम क्या है? लचीले भविष्य के लिए असमानता को कम करना इसकी थीम है, तो याद रखेंगे। सेंडाई फ्रेमवर्क और ह्यूगो फ्रेमवर्क ये किसके द्वारा अपनाया गया है? तो जापान के द्वारा लॉन्च किया जाता है। आपदा जोखिम को कम करना जो है इसका उद्देश्य होता है। हाल ही में चौथी G20 वित्त मंत्रियों की और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो बैठक कहाँ हुई है? तो मराकेश मोरक्को में इसकी बैठक का आयोजन हुआ है, और ये चौथी एवं अंतिम बैठक थी, तो याद रखेंगे। एटलस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो माउंट टोबोकुल है, मोरक्को में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? वो है किलिमंजारो। आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर कितनी हुई है? तो 37% जो है इसकी जो है भागीदारी दर रही है, तो याद रखेंगे। और 21-22 में ये 32.8% थी, और बढ़कर ये कितनी हो गई है? 4.2% की वृद्धि हुई है, 37% हो गई है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय जो है किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है? तो श्रम बाल रिपोर्ट जो है जारी की है इसके द्वारा। फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय पीएसयू कौन सा है? तो वो है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। 700 कंपनियां जिसमें शामिल हैं, जिसमें भारत की बिजली की निर्माण करने वाली जो सबसे बड़ी कंपनी है वो कौन सी है? एनटीपीसी है। और जो एनटीपीसी की स्थापना 1975 में होती है, हेडक्वार्टर है दिल्ली में। हेड हैं गुरदीप सिंह, और रैंक है 261वीं। 700 कंपनियों में एनटीपीसी की रैंक है 261वीं। हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे प्रदान किया गया है? तो इरकॉन और राइट्स को जो है
जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। और जो ये इरकॉन और राइट्स हैं ये रेल मंत्रालय के अधीन है, तो याद रखेंगे। इरकॉन जो है 15वीं कंपनी बनी है, इसकी स्थापना होती है 1976 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और राइट्स है ये 16वीं कंपनी बनी है, 1974 में इसकी स्थापना होती है, हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। भारत का जो नवीनतम महारत्न कंपनी है वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड, और इसका ये 13वीं महारत्न कंपनी बनी है। 14वीं कौन सी है, तो आरसीएफ है, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। 13वीं जो नवरत्न कंपनी है वो है ओएनजीसी, विदेशी कंपनी है। और जो 12वीं है वो है आरवीएनएल। हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो लॉरियस स्पोर्ट्स ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और ये भाला फेंक खेल खेलते हैं। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी नीरज चोपड़ा को प्रदान किया गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। एशियन गेम्स 2023 में 88.88 मीटर जो है भाला फेंका है नीरज चोपड़ा ने, इसमें इन्हें गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 किसे प्रदान किया जाएगा, किसे प्राप्त हुआ है, तो जो 2022 का सम्मान है वो भी प्रदान किया गया शिवशंकरी को। संस्था कौन सी है जो ये सम्मान देती है, के बिरला फाउंडेशन जो है प्रदान करती है। और जो सरस्वती सम्मान है इसकी शुरुआत 1991 में होती है। इनाम की राशि 15 लाख रुपए है। पहला पुरस्कार जो है हरिवंश राय बच्चन को मधुबाला के लिए प्रदान किया गया था, तो याद रखेंगे। आईओसी लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में किसे शामिल किया गया है, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो 2028 है उसमें जो है क्रिकेट को शामिल किया जाएगा, तो याद रखेंगे। और जो आईओसी की स्थापना होती है वो 23 जून 1894 में इसकी स्थापना होती है, और 23 जून को ही ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हेडक्वार्टर इसका जो है लुसाने स्विट्जरलैंड में है। हेड हैं वर्तमान में थॉमस बाग, तो याद रखेंगे। और क्रिकेट जो है 128 साल बाद इसमें शामिल होने वाला है, T20 फॉर्मेट में ये शामिल होने वाला है, तो ये भी याद रखेंगे। पहला ओलंपिक गेम्स का जो आयोजन है वो कहाँ पे हुआ था, तो वो एथेंस ग्रीस में जो है 1896 में इसका आयोजन हुआ था। 2020 में टोक्यो में हुए थे, 24 में पेरिस में होने वाले हैं, तो याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का। इजराइल ने गाजा शहर के सभी लोगों को अगले 24 घंटे के भीतर जो है निकल जाने को जो है आदेश दिया है, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस।